गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे बेसिक क्वेश्चन पेपर आया था हरियाणा बोर्ड का, जिसकी केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके बारे में बात करते हैं। ये हिंदी में दे रखा है, दोनों ही पेपर में था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, और ये था इंग्लिश में। देखते हैं। कह रहे हैं इन अ क्लासरूम देयर आर द 4 स्टूडेंट्स राम, राजन, परवीन एंड रमन। राम को पोजीशन दी गई है ए, राजन को पोजीशन दी गई है बी, और प्रवीण को पोजीशन दी गई है सी, और रमन को दी गई है पोजीशन डी। देख लेते हैं फिगर में। ओके, तो राम की पोजीशन नोट कर लेते हैं। ये पोजीशन हो गई। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द राजन। राजन किसको बोला गया है? बी को। तो ये कौन है? हमारा राजन है। तो राजन की पोजीशन अगर मैं नोट करूं तो कितनी आती है? यहाँ से देखेंगे 6 और यहाँ से देखेंगे 7। तो राजन की पोजीशन आ जाएगी कितनी? 6 और 7। तो यहाँ पे आंसर जो हम आएगा हमारा वो आ जाएगा 6 और 7। पोजीशन ऑफ द परवीन की पोजीशन बतानी है। परवीन को बोला गया है सी पॉइंट, यानी सी। तो सी की पोजीशन बताएंगे तो यहाँ से हो जाएगी 9 और इधर से साइड से हो जाएगी वाई एक्सिस से 4। तो परवीन की पोजीशन हो जाएगी 9 एंड 4। अब इसने बोला है कि हमसे मिड पॉइंट निकालना है ए और सी का। तो सबसे पहले ए के पोजीशन भी लिख लेते हैं 3 और 4। डी की पोजीशन लिख लेते हैं 6 एंड 1। मिड पॉइंट निकालना है ए और सी का। सी की पोजीशन हो जाएगी यहाँ से 9 और 4। मिड पॉइंट निकालना है ए और सी का। तो इसका मतलब है ए की पोजीशन कितनी है? 3 और 4 है, और सी की पोजीशन है हमारी 9 एंड 4। मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 x, और यहाँ पे y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये है y निकालने का। इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस में 9 अपॉन में 2 मीन्स 12 अपॉन में 2 आ जाएगा 6। इधर अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो 4 प्लस 4 अपॉन 2, ये 8 अपॉन 2 मीन्स आंसर आ जाएगा 4। तो मिड पॉइंट हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं चेक करूँ मिड पॉइंट तो हमारा आया 6 एंड 4। ये आए हमारे मिड पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परवीन की पोजीशन बतानी है। परवीन की पोजीशन यानी किसकी? सी की पोजीशन। ये परवीन पोजीशन बतानी है इसकी ओरिजिन से, यानी ये डिस्टेंस निकालना है। तो परवीन की पोजीशन कितनी है? सी पॉइंट पर है परवीन, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हैं 9 एंड 4। इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं x² प्लस में y², क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो यही होता है। तो 9 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 9 इज 81, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 9√97। ये हमारा आंसर आ जाएगा। परवीन की पोजीशन बतानी है ओरिजिन से, यहाँ डिस्टेंस बताना है, ये तो √97। आगे बढ़ते हैं अगली केस स्टडी पे। क्वेश्चन है ओके, ये क्वेश्चन है हिंदी में भी दे रखा है। लड़का लाइट हाउस से 2 शिप को ऑब्जर्व करता है। तो देखते हैं। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। कह रहा है यहाँ पे बॉय बैठा हुआ है, इस जगह पे एक बॉय बैठा हुआ है, और ये यहाँ से देख रहा है कि दोनों साइड से एक शिप आ रही है। एक इधर से पी पॉइंट से, एक क्यू पॉइंट से शिप आ रही है। और इस हाइट, इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो दे रखी है 100 मीटर, ये इस साइड। और डिप्रेशन एंगल बन रहा है 45 इधर से, 45 इधर से भी। इसने बोला है कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ए पी क्यू। तो ए पी क्यू यानी ये एंगल पूछा है हमसे, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसने पूछी है हमसे लेंथ पूछी है पी डी की। अब देखते हैं पी डी कौन से में आ रहा है। पी डी आ रहा है हमारा इस वाले ट्रायंगल में। तो पी डी निकालने के लिए मैं कौन सा लूँगा? ट्रायंगल ए डी पी। यहाँ पर 10 लगा देता हूँ। 10 45 इक्वल टू आ जाएगा ए डी अपॉन में पी डी। 10 45 इज 1। ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100 है, और पी डी हमारे पास निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो पी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें अगर, तो यहाँ से पूछा हमसे लेंथ ऑफ द क्यू डी। क्यू डी की लंबाई निकालनी है। तो देख लेते हैं क्यू डी कहाँ पर है? इस वाले ट्रायंगल में, मीन्स ये जो ट्रायंगल ब्लू कलर से जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं ए डी क्यू। यहाँ पे लगाएंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में डी क्यू। 10 30 होता है हमारा 1 अपॉन में √3,
और यहाँ पे ए डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 और डी क्यू की वैल्यू निकालनी है या क्यू डी, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू डी आ जाएगा हमारा 100√3। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की, फोर्थ पार्ट है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ द ए पी की लेंथ पूछी है। तो ए पी की लेंथ के लिए मैं बता देता हूँ कौन सा ट्रायंगल लेंगे। सेम क्वेश्चन ये वाला ए पी आ रहा है हमारा इस वाले ट्रायंगल में, इसमें ये जिसको लाइट ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ ये। तो ए पी निकालने के लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए डी पी 1045 यहाँ पे लगाते हैं साइन, क्योंकि हमें पी दे रखा है और एच निकालना है तो साइन थीटा लगा देते हैं। साइन होता है पी अपॉन में एच, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू पी यानी 100 एच, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे पी की वैल्यू हमारे पास है 100 और ये √2, यहाँ पे एच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच की वैल्यू यानी कितनी, ए पी की वैल्यू है 100√2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड जो है हमारा केस स्टडी है बेसिक पेपर की। इसमें बता रखा है कि अनवी के पास क्या है, 810 एप्पल्स हैं। शी अरेंज्ड इन द एप्पल इन सच अ वे दैट 5 एप्पल्स इन अ फर्स्ट बास्केट। देखते हैं जो फर्स्ट बास्केट है यानी जो पहली बास्केट है हमारी, फर्स्ट बास्केट में उसके पास कितने, फर्स्ट बास्केट में है इसके पास 5 एप्पल्स हैं। सेकंड बास्केट में कितने हैं, सेकंड बास्केट में है इसके पास एप्पल्स कितने, 12। और थर्ड बास्केट की बात करें, थर्ड बास्केट में कितने एप्पल्स हैं इसके पास, 19। तो इसने पूछा है इज द नंबर एप्पल्स इन बास्केट इज ए पी, क्या ये ए पी में है, चेक करते हैं। 5, 12 और ये 19, यहाँ पे कितने का गैप है, 7 का गैप है, यानी डी की वैल्यू कितनी है, 7 है। यहाँ पे भी 7 का गैप है, यहाँ पे डी सेम है, तो यानी डी डिफरेंस अगर सेम है तो ये ए पी है। यस, दिस इज ए पी। फर्स्ट क्वेश्चन में यस आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द 9th बास्केट। कह रहा है 9th बास्केट में नंबर ऑफ एप्पल्स बता दो। 9th में यानी A9 पूछ रहा है हमसे। A9 का मतलब है A प्लस में 8D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। 8D की वैल्यू 7 है। 8 7 जा 56, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 61 आंसर। इसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन 13 बास्केट। तो इसने बोला हमसे 13 बास्केट्स में क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स देखते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ इसने पूछा S13 बताओ। तो n/2 फॉर्मूला लगाएंगे, 2a प्लस में n-1 इंटू में d। n की वैल्यू 13/2, 2 इंटू में a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 13 - 1, d की वैल्यू है 7। तो 13/2 यहाँ पे आ जाएगा 10, ये 13 में से 1 जाएगा 12, 12 इंटू 84, तो 13/2 इधर आ जाएगा 10 प्लस में 84 मीन्स 13/2 इंटू में 94। इधर से मैं इसको जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, 49 की 13 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा, एक मिनट, ये 94 बनेगा ना, यहाँ पे 47 बनेगा। ओके, 2 से इसको जाकर काटेंगे, 2 4 जाए 2 7 है। ओके, तो 13 की जब 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 611। 611 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन हाउ मैनी बास्केट्स आर 95 एप्पल्स आर कैप्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं, दोनों पार्ट्स देखने हमें बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं, इतने में हो जाएगा। ओके, इधर देखते हैं। ओके, तो इसने पूछा है कि 95 बास्केट कितने में हो जाएंगे। मैं वैसे चेक करना चाहूँ, पहले फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं, फिर थोड़ा चेक करेंगे। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN की वैल्यू है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d। चेक करेंगे, AP हमारे पास है 5, 12 एंड 19। A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू है हमारे पास 7। तो यहाँ पे मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगा। N की वैल्यू हमें निकालनी है, n/2 यहाँ पे 2 इंटू में 5, n-1 इंटू में 7। SN की जगह मैं रखूँगा 95, n/2 यहाँ पे बनेगा 10 प्लस में n-1 इंटू में 7।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 19 5 इधर बन जाएगा हमारे पास 190, इधर n ये 10 प्लस में 7n माइनस में 7, 190 इक्वल टू में n 10 में से 7 जाएगा और ये बचेगा यहाँ पे 7n, तो ये बन जाएगा 190 इक्वल टू में n 7n प्लस में 3। इसको यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कर लेंगे 190 इक्वल टू में 7n स्क्वायर प्लस में 3n। 190 को इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी बन जाएगी 7n स्क्वायर प्लस में 3n माइनस में 190 इक्वल टू में 0। फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7n स्क्वायर यहाँ पे माइनस 35n और बनेगा फैक्टर 38n माइनस में 190। यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर से भी कॉमन लेंगे तो इधर से कॉमन आएगा हमारा 7n, n माइनस में 5 बनेगा, इधर बनेगा हमारा 38 कॉमन आएगा तो यहाँ पे n माइनस में 5, यहाँ पे बन गया 7n प्लस में 35 और बन जाएगा n माइनस में 5। ये वैल्यू तो पॉसिबल होगी नहीं, यहाँ से n इसको जब 0 को बोलेंगे तो n की वैल्यू आएगी हमारी 6, यानी 6 बास्केट हमारे पास होंगे। ये अब मैं इसको थोड़ी करके दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या है। n नंबर ऑफ बास्केट कितनी आई 6 जिसमें 95 है। तो पहले में कितनी थी 5 थी, प्लस में फिर कितनी थी 12 थी, फिर हमारे पास कितनी थी 19 थी, फिर अगर 7 बढ़ाऊंगा तो 26 और फिर अगर बढ़ाऊंगा तो 7 बढ़ाएंगे तो 33। अगर मैं इन पाँचों बास्केट को जोड़ दूं तो हमारे पास सम कितना आ जाता है 95। ऐसे भी कर सकते थे, तो ये फर्स्ट बास्केट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा 5 बास्केट्स। ओके, थैंक यू। ये था बेसिक की केस स्टडी की बात करते हैं। ओके, ये है आपका बी पार्ट, ये है इसका थर्ड का ए पार्ट। थैंक यू। इसके साथ हो जाती है आपकी केस स्टडी बेसिक पेपर की, मैथमेटिक्स बेसिक। ओके, मैं लिख देता हूँ मैथ्स बेसिक केस स्टडी। थैंक यू।